हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। प्रिया बेटा आप नहीं बोलोगे? और ये भूपेश कैमरा ऑन करके बैठो। चलो 3 बच्चे हो गए, बाकी और बच्चे धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। वैसे वैसे करेंगे। भूपेश आप भी बेटा प्रॉपर वे में कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठो ताकि आप पढ़ाई कर सको। हाँ तो अब हम कल जो लास्ट क्लास हुई थी शायद में भी हमारी फ्राइडे को क्लास हुई थी। तो फ्राइडे को हमने क्या पढ़ा था? फ्राइडे को हमने चैप्टर 3 का थोड़ा बहुत बेसिक किया था। उस बेसिक के अंदर हमने ये सीख लिया था कि जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का थर्ड, उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत इसका बेसिक पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है। क्या होता है पॉलीगन? बताना बेटा एक तो। सर पॉलीगन होता है। पॉलीगन की सब पहले तो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए हाँ और क्लोज्ड कर्व। हाँ, वो क्लोज होना चाहिए तो वो क्या होना होगा? पॉलीगन कहलाएगा। अब प्रिया बताएगी। प्रिया बेटा पेंटागन क्या होता है? वॉइस आ रही है बेटा आपके पास मेरी? हाँ पेंटागन क्या होता है बेटा? वेरी गुड, जिसकी 5 साइड होती है वो पेंटागन होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब हमने थोड़ा बहुत रिवाइज किया है पीछे का। और चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। एक बार भूपेश से और पूछ लेते हैं। भूपेश बेटा पॉलीगन क्या होता है? सर जिसमें लाइन सेगमेंट और क्लोज्ड कर्व होती है। उसको क्या कहते हैं हम? पॉलीगन। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये बताएगा गरिमा। गरिमा भी कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है तो चलो, उसको टाइम लगेगा कनेक्ट होने में। हाँ तो आप बता दो बेटा प्रिया, इतने क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? बोलो बेटा प्रिया। हाँ जिसमें 4 साइड हो, डेट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। वेरी गुड। चलो तो फिर अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हाँ, अपनी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये माइक्रोफोन ऑफ कर लो बेटा गरिमा। हाँ, इसके अंदर अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं डायगनल। बेटा ये माइक्रोफोन बंद करो गरिमा। हाँ अगला है डायगनल। डायगनल में क्या होता है? अब डायगनल के बारे में हम सीखेंगे। डायगनल क्या होता है? अब हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिया, पेंटागन पढ़ लिया, हेक्सागन पढ़ लिया, मतलब हमने सारे पॉलीगन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अब हमें देखना है डायगनल क्या होता है। किसी बच्चे को पता है कि डायगनल क्या होता है? कोई बता सकता है डायगनल क्या होता है? ये दिव्या भी काफ़ी ट्राई मार रही है लेक्चर मारने की, लेकिन शायद नेटवर्क की इशू की वजह से ऐड नहीं हो पा रही। हाँ तो जब हम किसी ये डायगोनल क्या होता है? जब हम नॉन कॉन्जुगेटिव किसी भी एक पॉलीगन के अंदर नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को हम क्या है मिलाते हैं। तो किसी, ध्यान से सुनना, डायगोनल क्या होता है? किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर हम नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को अगर मिलाते हैं और उनसे एक लाइन सेगमेंट बनती है तो वो कहलाती है डायगोनल। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बाकी अच्छे से समझ में आएगा जब मैं नोटबुक पे एक्सप्लेन करूँगा तब। जब हम किसी एक पॉलीगन के अंदर उसके नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को मिला देते हैं और उनसे एक लाइन सेगमेंट बनती है, वो कहलाता है डायगोनल। लेट मी एक्सप्लेन। अब मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करने दो। ज़रा देखते हैं जो मैंने बोला है वो नोटबुक की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं, और आप लोग भी समझने की कोशिश करो। अब देखो, ये कह रहा है कि कोई भी पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो अब मैं ज़रा एक काम करता हूँ, एक पॉलीगन ले लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो है पॉलीगन। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है यस सर। वो भी एक पॉलीगन होता ही है। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हाँ देखते हैं। वीडियो क्लियर है सब बच्चों के पास? यस सर। हाँ अब मैं क्वाड्रिलेट, हाँ वेरी गुड, क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया इस टाइप का। अब देखो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 4 साइड होगी तो डेट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें ये तो पता ही है, जिसके अंदर 4 साइड होगी क्वाड्रिलेटरल होंगे। उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस तरीके से काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, अपनी बात पाएंगे। अब देखो, अब इसके अंदर वर्टिसेस की बात करें तो इसके अंदर बेटा 4 वर्टिसेस है, ए बी सी डी।
इसके 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस, इट हैव 4 वर्टिसेस, 4 साइड, 4 एंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर सारी चीजें 4 4 है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्वार्टर से मिलकर बनाया, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं, 4 वर्टिसेस, इसके अंदर 4 वर्टिसेस है। अगर हम इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्जुगेटिव, अभी मैंने बोला कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव को का हिंदी में मीनिंग होता है लगातार, लगातार। और नॉन कॉन्जुगेटिव का अब इसमें यूज कर रहा हूं मैं। पहले बात तो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक चीज आती है, वो कहलाती है कॉन्जुगेटिव। और नॉन कॉन्जुगेटिव का मतलब जो लगातार चीज ना आए, वो कहलाती है नॉन कॉन्जुगेटिव। तो अब जरा देखते हैं, ये जो वर्टिसेस है, ये जो वर्टिक्स है इसका ये जो वर्टिस है इसका कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन सा है, एक तो बी और एक डी। एक का कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन सा हो गया, बी एंड डी। इसी तरीके से डी का कॉन्जुगेटिव क्या हो गया, ए एंड सी। इसी तरीके बिग का कॉन्जुगेटिव क्या हो गया, बिग का कॉन्जुगेटिव, बिग का बताओ बेटा, बिग का कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस क्या हो गया प्रिया, ए और, वेरी गुड, ठीक है। और दिव्या बेटा आप आ रही है वॉइस आपके पास अब, चलो कोई नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। दिव्या कनेक्ट हुई है। गरिमा और ये भूपेश, तुम लोग भी कैमरा ऑन करके अच्छे से बैठो और समझो अच्छे से। जहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, जैसे क्लास में पूछते थे। तो इसके अंदर हमें पता चला है कॉन्जुगेटिव, लेकिन इसके अंदर कहा है नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। अब क्या कह रहा है, नॉन कॉन्जुगेटिव। अब नॉन कॉन्जुगेटिव जो कॉन्जुगेटिव ना हो, तो अब जरा देखो एक का नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन सा है, बी और सी, डी तो क्या है कॉन्जुगेटिव है, नॉन कह रहा हूं तो नॉन कॉन्जुगेटिव कौन सा हुआ, सी हुआ। क्यों सी हुआ, देखो एक का कॉन्जुगेटिव वर्टिस तो क्या है, एक तो बी है और एक डी है, लेकिन मैं कह रहा हूं नॉन कॉन्जुगेटिव, नॉन कॉन्जुगेटिव, ठीक है। नॉन कॉन्जुगेटिव मतलब जो कॉन्जुगेटिव ना हो, तो एक का नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस क्या होगा, सिर्फ सी होगा। समझ में आई ये बात आपको सबको, यस सर। हाँ प्रिया बेटा आपको, दिव्या बेटा आपको, दिव्या, आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, मेरी आपकी क्लास लगी है। अच्छा आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी ना, तो यूट्यूब पे भी नहीं देखी होगी। हाँ तो यूट्यूब पे देखनी मैं चाहिए। वीडियो भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी, आपकी गलती थी ना, एक तो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे आप, ऊपर से वीडियो भी नहीं देखी। तो अब देख लेना, अब मैं बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा रहे हाँ पेज नंबर 38 पे डायगनल है एक टॉपिक, बुक खोल सकते हो आप, ओपन कर सकते हो। पेज नंबर 38 पे डायगनल है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। जो बच्चे अब नए जुड़े हैं वो जरा, हो? सर हाँ तो वही वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो, समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं बात बता रहा था नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट की बात, तो क्या है, कॉन्जुगेटिव पॉइंट तो बी और डी हो गया, और नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। तो मतलब एक का नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है, सी सी। और कॉन्जुगेटिव पॉइंट क्या थे, दो थे, बी और डी। लेकिन नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट क्या है, सिर्फ सी है। समझ में आई ये बात, यस सर। हाँ। तो ये क्या कह रहा है, इस एक तो बेटा आप अपना नाम बताओ, मैं नाम भूल गया आपका फिर। सर हमारा हाँ सर वंश। हाँ वंश, ठीक है, हाँ वंश। देखो तो अब क्या कह रहा है वो, डेफिनेशन क्या कह रही है, डायगोनल क्या होता है। डायगोनल की डेफिनेशन में डायगोनल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी एक बार देख के समझ जाएंगे। डायगोनल बता रहा हूँ कि डायगोनल होता क्या है, डायगोनल क्या होता है। तो अब क्या है इसके अंदर, जब ये डायगोनल क्या कहता है, जब मैं नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को मिला देता हूं और मिलाने के बाद एक लाइन सेगमेंट बनती है, तो उसे ही हम डायगोनल कहते हैं। अब नॉन कॉन्जुगेटिव, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों नॉन कॉन्जुगेटिव है, और इनको मिला दिया मैंने, इनको मिला दिया। इनको मिलाने के बाद क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गई, देखो ए सी, एक लाइन सेगमेंट बन गई है। तो यही चीज कहलाएगी हमारा ये डायगोनल। समझ में आई बात। यस सर। अब इसी तरीके से अगर हम यहां आकर देखें तो बिग का नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट कौन सा है, बिग का नॉन कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव तो ए और सी हो गए, और नॉन कॉन्जुगेटिव क्या हो गया, डी हो गया। तो नॉन कॉन्जुगेटिव, हाँ हाँ डी डी, डी फॉर
डोंकी। तो आप लोगों को डोंकी नहीं बनना है, वो छोटे बच्चों का काम होता है, ABCD। अब मेरे को याद आ गया तो मैंने वही बोल दिया। हाँ, बिग का नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट हो जाएगा D। बच्चे अब भी एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, बल्कि मैंने 6 मिनट लेट क्लास और ली है, उसके बावजूद भी बच्चे स्लोली स्लोली आ रहे हैं। चलो आने दो, धीरे धीरे देखेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ, बी का नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट डी हो गया, और BD को अगर मैंने मिला दिया, BD को मिला दिया। अब BD को अगर मैं मिला देता हूं तो BD को मिलाने के बाद अगेन BD इज ऑल्सो ए लाइन सेगमेंट। BD भी क्या बन रही है, एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो Line segment. हाँ, तो इसके अंदर BD भी क्या होगा, लाइन सेगमेंट बन रही है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं इसके अंदर कितने डायगोनल हो गए, इसके अंदर डायगोनल हो गए 2। इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल कितने होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। समझ में आई बात? तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से बुक की हेल्प से। हाँ प्रिया बेटा, समझ में आया आपको? वेरी गुड। और बाकी निकिता अब आई है, लेट आई है थोड़ा, ठीक है। और बाकी का भी देखते हैं। देखो एक बार डेफिनेशन बुक में और पढ़ लेते हैं। हमारे पास बुक है पेज नंबर 38 पे, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, एक सेकंड इसको हटा देते हैं। हाँ, ये दे रखा है, डायगोनल की डेफिनेशन दे रखी है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। देखो, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट, वो कह रहा है डायगोनल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। वो क्या है, कनेक्ट करती है दो नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिस ऑफ पॉलीगन को। वही चीज दे रखी है जो मैंने बताई थी। समझ में आई डेफिनेशन? मतलब अगर इन शॉर्ट में ये बताऊं कि डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर मैं उसके सारे नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को मैच कर देता हूं, मिला देता हूं, तो वही लाइन सेगमेंट हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। तो अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और देखो, डिपेंड करेगा कि वो कैसा पॉलीगन है। अगर पॉलीगन के ऊपर डिपेंड करेगा, पॉलीगन कैसे, उसके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी उसके हिसाब से उसके अंदर नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस होंगे, और उसी के हिसाब से नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस होंगे, और उसी के हिसाब से उसके अंदर क्या होगा, उसी के हिसाब से उसके अंदर डायगोनल्स होंगे। डिपेंड करेगा। अब जरा देखते हैं अगला पॉलीगन, एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले बताओ ये पॉलीगन है कौन सा, इसका नाम क्या है? कल आपने लास्ट क्लास में हेप्टागन, Pentagon. हाँ, तो पेंटागन है। 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। तो ये पेंटागन है, तो पेंटागन के अंदर भी देखो, अब इसने सारे डायगोनल्स बना के दिखा रखे हैं, ठीक है। अब डायगोनल कैसे बनाया, देखो, एक का नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट, बी और ई तो कॉन्जुगेटिव पॉइंट हो गए, और एक का नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट कौन सा हो गया, एक सी हो गया और एक डी हो गया। तो इसने ए से सी और डी को मिला दिया, तो मतलब ये 2 डायगोनल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से बी पे आया, बी पे आने के बाद इसने क्या करा, बी का कॉन्जुगेटिव पॉइंट ए और सी है, बट वी वांट नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट, हमें क्या है, नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट चाहिए और उनको मैच करना है। तो हमें क्या, नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट इसके 2 मिल गए, ई और डी, और इन दोनों को हमने मैच कर दिया। अगेन दे आर ऑल्सो 2 डायगोनल्स, ये और इसने और 2 डायगोनल बना दिए। आगे चलते हैं, सी के कॉन्जुगेटिव पॉइंट डी और बी आ गए, लेकिन इसके नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट ई और ए है, और हमने सी ई और सी ए को मैच कर दिया, तो ये डायगोनल भी बन गए। अब टोटल इसके अंदर डायगोनल हो कितने गए पेंटागन में, काउंट करो। बताओ कितने हो गए इसके अंदर, कितने डायगोनल है बेटा इसके अंदर? 5 डायगोनल है। तो मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, हाँ, पेंटागन के अंदर 5 डायगोनल होते हैं। आप ध्यान रखना, देखो 2 डायगोनल्स तो ये हो गए 2 और 2 ये 4, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये एक डायगोनल और एक्स्ट्रा बच गया, बाकी तो काउंट हो चुके हैं सी का। तो इसके अंदर टोटल कितने डायगोनल हो गए, 5 डायगोनल हो गए। समझ में आई बात? अब जरा अगली फिगर पे चलते हैं। और अब ये, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि डायगोनल अंदर ही बने, डायगोनल क्या है आपके बाहर भी क्रिएट हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जरा देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, ये कोई एक फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है KLMN, ये कोई फिगर दे रखी है। तो इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है, पहली बात तो ये बताओ ये है क्या, ये कौन सा पॉलीगन है, इस पॉलीगन का नाम क्या होगा?
कोई बच्चा बता सकता है? वेरी गुड। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 4 साइड्स है। देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। इसके अंदर 4 साइड्स है, दैट्स वाई इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ये बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करके बैठो ताकि मुझे भी दिखता रहे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल अगर है तो अब देखते हैं इसके अंदर हम इसके डायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें डायगोनल बनाने तो आ गए, जरा देखते हैं। एल, एल का कॉन्जुगेटिव पॉइंट क्या होगा? के और एम, और नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट क्या है इसका? एन है। तो मैंने एल को एन से मिला दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एम, एम का कॉन्जुगेटिव पॉइंट क्या है? एल और एन है। नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट कौन सा है? के है, तो मैंने एम को के से मिला दिया। अगेन एन, एन का तो ये दोनों ही कॉन्जुगेटिव है और ये नॉन कॉन्जुगेटिव मिल रखा है। तो अब इसके अंदर देखो, तो इसके अंदर नॉन कॉन्जुगेटिव अगर पॉइंट को मैं मिलाता हूं तो वैसे भी हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या था, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डायगोनल्स बनते हैं, 2 ही डायगोनल बनते हैं। तो अब देखो इसके अंदर 2 डायगोनल बन गए। तो इसके अंदर इस फिगर के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा चीज देखी। हमने ये देखा कि बाकी फिगर्स के अंदर क्या है? अंदर डायगोनल बन रहे थे, इंटीरियर अंदर डायगोनल बन रहे थे। इसके अंदर क्या है? बाहर डायगोनल बन रहे हैं। कोई भी फिगर है, कोई भी पॉलीगन है, उसके अंदर कोई चीज होगी, मतलब अंदर कोई चीज होगी तो वो कहलाएगी इंटीरियर। क्या कहलाएगी? रिप्लाई क्या करो? इंटीरियर। हाँ, और अगर कोई भी चीज अगर डायगोनल के बाहर होगी तो वो कहलाएगी एक्सटीरियर। समझ में आई बात? अंदर वाली चीज इंटीरियर, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, कोई दुख तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। अंदर चीज होगी वो कहलाएगी इंटीरियर, बाहर चीज होगी वो कहलाएगी एक्सटीरियर। यही चीज दे रखी है। अगले अगले पेज पे आ जाते हैं जरा हम। इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर, हाँ अब दिखेगा साफ। हाँ, कोई भी फिगर है, कैसे पॉलीगन हो चाहे कि वैसे ही कोई रैंडमली फिगर हो, उसके अंदर कोई चीज़ होगी वो इंटीरियर कहलाएगी और उसके बाहर जो चीज़ होगी वो एक्सटीरियर कहलाएगी। ये देखो डायग्राम की हेल्प से आपको बता रखा है अच्छे से। अब आ जाते हैं आगे की कहानी पे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ निकिता बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। और ये यस तो लेट आया है। यस बेटा, लेट कैसे हो गए आप? गरिमा बेटा, आपको समझ में आया? रिप्लाई नहीं है गरिमा की साइड से, तो शायद ऑपरेट करना ही नहीं आ रहा अभी जूम। हाँ भूपेश बेटा, समझ में आया? सर तो बेटा आ गया, वेरी गुड। तो आप कैमरा ऑन करके क्यों नहीं बैठते भूपेश? यस बोल रहा है, कुछ बोलो यस। चलो तो फिर यहाँ तक समझ में सब बच्चों को क्लियर होगा, कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, वंश बेटा आपको समझ में आया यहाँ तक पूरा अच्छे से? सर ये एक बार और समझाए डायगोनल के। डायगोनल वाला कंसेप्ट एक बार और बताऊं? एक बार और बता देता हूँ हल्का सा। बाकी अगर ना समझ में आए तो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, विद इन 2 आवर इवनिंग तक डल जाएगा लेक्चर। फिर दोबारा यूट्यूब पे देख लेना अगर फिर भी समझ में ना आए। फिर मैं एक बार बता देता हूँ। अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर हम नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस को मिला देते हैं तो उनको मिलाने के बाद जो एक लाइन सेगमेंट बनती है वही हमारी डायगोनल कहलाती है। अब अलग अलग पॉलीगन में अलग अलग नंबर ऑफ डायगोनल हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा 2 ही डायगोनल होते हैं, पेंटागन में आपने देखा 5 होते हैं। इसी तरीके से आपको क्या है, डायगोनल बनाने पड़ेंगे और उसके बाद क्या है, काउंट करने पड़ेंगे। तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कितने डायगोनल्स होते हैं। बाकी ज़्यादा टफ मत लो, बस उसके देखो सिंपल भाषा में और समझे तो कोई भी फिगर दे रही है उसका पड़ोसी पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पड़ोसी को छोड़ना है, उसके पड़ोसी वाले वर्टिक्स को किनारे को छोड़ना है, बाकी उन सबको मिला दो। जैसे कि मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। आपने क्वाड्रिलेटरली पेंटागन भी कर लिया, एक बार हेक्सागन का करके दिखा देता हूँ। अब ये बना लेते हैं मैं हेक्सागन, नीचे कर लेता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से।
हेक्सागन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बन गया हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 साइड है इसके पास, और नामकरण भी कर देते हैं इसका ABCDEF। ठीक, ABCDEF। ठीक है, तो ये हेक्सागन बन गया। इसके अंदर F फॉर फिक्स, फिक्स मतलब 6, तो 6 ही वर्टिसेस है, 6 ही इसके अंदर साइड्स है, तो ये हेक्सागन बन गया। अब जरा इसके डायगोनल्स बनाते हैं हम, जरा इसके डायगोनल बनाएंगे। तो अब बताओ ए पॉइंट किससे कनेक्ट होगा, बता सकता है कोई बच्चा अगर डायगोनल बनाना है तो? बी से क्यों होगा, बी तो इसका कॉन्जुगेटिव हो गया। और अब मैंने कहा नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस लेने हैं, एक का नॉन कॉन्जुगेटिव कौन सा होगा, बताना वंश। एक का नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन सा होगा, ये बताएगा। बी और एफ। ये तो कॉन्जुगेटिव हो गए बेटा, आई एम आस्किंग नॉन कॉन्जुगेटिव। हाँ ये बता रही थी निकिता, निकिता आप बताओ। सर डी 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 ई और एक एक को छोड़ दिया आपने, भूपेश। चलो भूपेश, सर बोल तो दिया। क्या क्या है बताओ। देखो इसके नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस होंगे सी डी ई, क्योंकि देखो जो पड़ोसी है पड़ोसी को छोड़ देना है, पड़ोसी को हमें कुछ नहीं कहना, पड़ोसी को हम वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे पड़ोस में है, और जो पड़ोसी नहीं है उसको करना है। तो इसके पड़ोसी कौन से नहीं है, सी डी ई, ये इसके पड़ोसी नहीं है। बाकी बी और एफ तो इसके पड़ोसी थे, इनको हमने छोड़ दिया, सी डी ई से इसको मिला दिया। तो देखो 1 2 3, 3 डायगोनल हमारे बन गए, तो ए पॉइंट का काम खत्म। इसी तरीके से एफ का बताओ, ये एफ का बताएगा, मतलब भूपेश को अच्छे से समझ में आ गया। वंश तू ही आप ही बताओ बेटा, एफ का नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन कौन से हैं? सर बी बी और बी सी डी हाँ वेरी गुड। ई। हाँ ई नहीं होगा, ई तो कॉन्जुगेटिव हो गया ना। देखो एक तो बी, सर ई नहीं। हाँ बी सी और ई डी, बस 3 होंगे। आई बात समझ में? इसी तरीके से अब ई पे आ जाते हैं। ई का नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन सा होगा, एक बार अब पूछते हैं, ये पूछते हैं गरिमा से। गरिमा बेटा बताना। ई का नॉन कॉन्जुगेटिव, दिव्या आप बताओ बेटा। एक का, हाँ एक का नॉन कॉन्जुगेटिव, हाँ बोलो। डी और एफ। डी और एफ, ये तो डी कॉन्जुगेट, और एफ। ये तो कॉन्जुगेटिव हो गए, मैं नॉन कॉन्जुगेटिव पूछ रहा हूं बेटा। कोई और बच्चा? ए बी सी। हाँ वेरी गुड, ए बी और सी। ए पे तो ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, तो ए हम बी सी। हाँ बी पे बना देंगे, और इस तरीके से सी पे बना देंगे, हो गया। इसी तरीके से आप डी पे करोगे, डी का भी नॉन कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएगा, बी ए और एफ। तो अब इसके अंदर इधर तो लाइन है, इधर लाइन नहीं है बाकी। अब इसके सारे ये डायगोनल्स बन गए, आप चाहो तो इनको शांति से काउंट भी कर सकते हो। तो ये बन गए आपके क्या है, हेक्सागन के अंदर डायगोनल्स। इसी तरीके से आप हेप्टागन के अंदर भी बना सकते हो, ठीक है। ऑक्टागन के अंदर नैनागन डेकागन, जितना भी गन हो गन ही गन कर देना, ठीक है। आप डायगोनल्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो तो अब आगे चलते हैं, वरना हमारा बेसिक बेसिक होता रहेगा, एक्सरसाइज पे हम कब पहुंचेंगे। चलो तो अब आगे चलते हैं। अब देखो अब तक मैंने आपको बता दिया डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। अब आगे एक हल्की सी बात और पढ़ लेते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। देखो ये 2 टाइप के पॉलीगन है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से समझना, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके अंदर उसके डायगोनल्स जो है वो क्या है, अंदर ही बने,
ऐसा पॉलीगन जिसके डायगोनल्स क्या है, आपके अंदर ही बनेंगे, बाहर एक भी डायगोनल नहीं बनेगा, मतलब उसके सारे डायगोनल्स क्या होंगे, इंटीरियर होंगे, अंदर की साइड बनेंगे, तो वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर किसी पॉलीगन के अंदर उसके डायगोनल क्या है, अगर बाहर की साइड बनता है, एक डायगोनल भी अगर बाहर की साइड बन गया, तो वो पॉलीगन कहलाएगा आपका कॉनकेव पॉलीगन। समझ में आया? यस सर। हाँ तो बताओ फिर वंश, आप ही बता दो क्या होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्या होता है सर क्या? कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? सर कॉन्वेक्स पॉलीगन वो आता है जिसकी जिसकी लाइन अंदर की तरफ ही बने। लाइन नहीं, डायगोनल्स। कॉन्वेक्स सर पॉलीगन, डायगोनल अंदर की हाँ, तरफ बने। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे डायगोनल्स इंटीरियर मतलब अंदर ही बनते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, निकिता बताएगी। निकिता छत पे बैठ के पढ़ रही है, वेरी गुड। सर वो पॉलीगन जिनके सिग्नल्स बाहर बन एक बार और रिपीट, एक बार और रिपीट करो बेटा, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही थी। कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनके डायगोनल बाहर बनते हैं। वेरी गुड। हाँ, जिसके डायगोनल बाहर बन जाते हैं, मतलब सारे डायगोनल बाहर बनने की जरूरी नहीं है, अगर एक भी डायगोनल बाहर बन गया तो कॉनकेव पॉलीगन होता है। वेरी गुड। एक बार जरा भूपेश से और पूछ लेते हैं, बताना बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? सर जिसके डायगोनल अंदर होते हैं। वो क्या होता है? सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और डायगोनल क्या होते हैं भूपेश? सर डायगोनल वो होता है जिसकी लाइन सेगमेंट नॉन कॉन्सेंट्रिक वर्टेक्स को कनेक्ट करे। वेरी गुड। भूपेश तो घर पे रह रह के इंटेलिजेंट हो गया फिर तो, मतलब वेरी गुड। दिव्या बेटा आप बताना कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? जिसके डायगोनल बाहर की साइड बने। कॉनकेव। वेरी गुड। चलो ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार जरा, वैसे भी अब 10 मिनट्स का ही लेक्चर बचा है, 40 मिनट्स होते ही ओवर हो जाता है लेक्चर। एक बार जरा बुक में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों को क्लियर है? अब जरा देखते हैं बुक के अंदर आपका दे रखा है टॉपिक कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब जरा देखते हैं, सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन दे रखे हैं, क्योंकि इन सबके डायगोनल्स क्या है, इनके अंदर ही बनेंगे। आप बना के देख लेना आराम से घर पे शांति से। ये तो देख लो, ये तो क्वाड्रिलेटरल है तो अंदर ही बनते हैं, इसके बाहर तो बनते नहीं है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, अंदर ही बनते हैं। ये हेक्सागन दे रखा है, इसके भी अंदर ही बनते हैं। ये क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके भी अंदर ही बनते हैं। ये भी ऐसे ही दे रखा है। तो इन ये सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों है कॉन्वेक्स पॉलीगन ये सारे? क्योंकि इनके डायगोनल्स जो है वो सारे अंदर ही बन रहे हैं। आगे आ जाते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या है, इस ये वो पॉलीगन है जिनका क्या है, कुछ डायगोनल तो अंदर ही बन रहे हैं। देखो इसका एक डायगोनल तो यहाँ बन जाएगा, ठीक है, और एक डायगोनल बाहर बनेगा, तो मतलब बाहर बन गया ना, तो बाहर बन गया एक भी डायगोनल, तो डेट मीन्स, बन जाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, एक कॉनकेव पॉलीगन होगा। इसी तरीके इसके अंदर आओ, इसके अंदर ये एक डायगोनल बाहर बन रहा है, अगर बाहर बन रहा है तो इसका मतलब कॉनकेव होगा। इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो। तो ये सारे कहलाएंगे, क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगन, और इधर वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले कहलाएंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। सब बच्चों को क्लियर, अच्छे से समझ में आया? यस सर। बड़ा यस सर। यस सर। क्लास से भी अच्छे से आ रहा है, क्लास में अच्छे से आता था, ये यहाँ ऑनलाइन में अच्छे से आ रहा है? क्लास में अच्छे से आते हैं। अच्छा, क्लास में अच्छे से आता है। अब क्या करें बेटा, जब तक ये कोरोना जाएगा नहीं, अब इस कोरोना को भागना पड़ेगा। मैं तो कई बार कहता हूँ भाग करोना, भाग करोना, भागता ही नहीं है ये। भाग जाए तो मैं तो इसको खूब भगाता हूँ, ये कहना नहीं मानता ना करोना हमारा। ये करोना भागेगा तभी तो हम वो आएगा। अब इसको मार भी नहीं सकते, दिखता भी तो नहीं है, डंडे से इसकी पिटाई कर दें, मतलब पिटाई भी कर दे इसकी। चलो ठीक है, तो भाई आगे हल्का सा टॉपिक कितना रह गया, अब अभी बता देते हैं थोड़ा सा, फिर ये बता देते हैं, फिर आगे अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास शायद आपकी कल ही लगेगी टाइम टेबल के हिसाब से, और आपको भी बता देंगे टाइम टेबल जो भी है। तो देखो अगला थोड़ा सा हम कर लेते हैं हल्का सा, फिर लेक्चर को ओवर करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स का होती है, ऑटोमेटिकली ओवर हो जाएगा नहीं तो। जूम पे 40 मिनट्स की क्लास ही अलाउ कर रखी है। अगला है बेटा, अब एक तो एक नाम आएगा इक्वी एंगुलर, और एक होता है इक्विलेटरल,
ठीक है, इनको हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। इक्वी हाँ, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर क्या है, ये देखो अगर बुक में देखो तो आपको ध्यान से लिखा हुआ है ये वर्ड इक्वी एंगुलर। बुक में देखो आप, ये इक्वी एंगुलर, ये इक्वी एंगुलर क्या होता है, जब किसी फिगर के अंदर या मतलब पॉलीगन के अंदर अगर उसके सारे एंगल इक्वल है, मतलब सारे एंगल सेम के हैं, मतलब एक एंगल 50 का है तो सारे 50-50 के हैं, तो वो इक्वी एंगुलर कहलाएगा। जब एंगल क्या है सारे इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे इक्वी एंगुलर। क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर। ठीक है, अगर कोई भी फिगर हो, देखो मैक्सिमम तो पॉलीगन के अंदर ही देखेंगे क्योंकि बाकी वो सर्कल के अंदर तो कोई एंगल वगैरह होता नहीं है, जो कर्व फिगर होती है तो जो लाइन सेगमेंट से बनती है उनके अंदर होता है। अगर उसके सारे एंगल इक्वल है तो वो कहलाएगा इक्वी एंगुलर। ठीक है, और अगर उसकी सारी साइड इक्वल है, कंफ्यूज मत हो ना, अगर किसी पॉलीगन की सारी साइड इक्वल है तो वो कहलाएगा इक्विलेटरल। क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल। हाँ, दो अलग अलग चीजें है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर एंगल सारे इक्वल है तो कहलाएगा क्या? इक्विएंगुलर। और अगर साइड इक्वल है तो कहलाएगा इक्विलेटरल। क्लियर? समझ में आई बात ये सबको? यस सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। किसके नहीं आया बताओ, नाम बोलो। दिव्या का नहीं आया? सर मेरे नहीं आया। नाम तो बोलो बेटा। प्रिया के? दिव्या। हाँ, दिव्या का नहीं आया। ठीक है, दिव्या का नहीं आया तो बेटा इक्वी एंगुलर क्या होता है, बस अब यही करूंगा। ये बाकी अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत सारी चीजें बताने की है तो बता देता हूँ। इक्वी एंगुलर कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके क्या है सारे एंगल इक्वल इक्वल है। जरा देख लेते हैं एक बार, आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखो अगर मैं ये बना लेता हूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं बेटा, बताओ? रेक्टेंगल के अंदर सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। हाँ, तो अब देखो इसके अंदर सारे एंगल 90-90 डिग्री के हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया इक्वी एंगुलर। ये क्या बन गया? समझ में आया दिव्या अब? तो ये क्या है? इक्वी एंगुलर। जब जब किसी पॉलीगन के अंदर सारे एंगल्स क्या है इक्वल हो तो कहलाता है इक्वी एंगुलर। क्लियर? अब जरा एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ये एंगल 50 का दे दिया, ये 60 का दे दिया, ये 80 का दे दिया। अब ये थोड़ा सा इसके अंदर कंसेप्ट होता है, मैं बिना कंसेप्ट के समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 100 का दे, हाँ 100 का दे दिया। अब देखो इस फिगर के अंदर ये एंगल अलग, ये एंगल अलग, ये एंगल अलग, ये एंगल, सारे एंगल अलग अलग है, तो ये इक्वी एंगुलर नहीं है। ये इक्वी एंगुलर है क्योंकि इसके अंदर सारे एंगल इक्वल है और इसके अंदर क्या है सारे एंगल इक्वल नहीं है। तो मतलब सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, एक एंगल भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर सारे हाँ बोल। हाँ, समझ में आई बात? इसी तरीके से सर जो एंगल इक्वल होते हैं इक्वी एंगुलर कहते हैं। ब्रेक हो रही है दिव्या की, वो शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है दिव्या की साइड से। हाँ, और दूसरा क्या है? इक्वल नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? उसका नाम कुछ नहीं है, उसका मतलब वो नॉन इक्वी एंगुलर कहलाएगा, उसका आगे नॉन लग जाएगा। समझ में आई बात? जैसे वो कॉन्जुगेटिव पॉइंट वर्टिसिस था, फिर नॉन कॉन्जुगेटिव हो गया। इसी तरीके से जो इक्वल होंगे तो इक्वी एंगुलर, और जो नहीं होंगे वो नॉन नॉन इक्वी एंगुलर। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नाम दे नहीं रखा, लेकिन फिर भी नॉन लग जाता है इसका आगे। समझ में आई बेटा दिव्या अभी चीज? बोलो। यस सर, आ गई। हाँ, अब लास्ट कंसेप्ट है बस आज की क्लास का, वो समझ लो। अब है, हाँ लास्ट है इक्विलेटरल। अगर किसी पॉलीगन के अंदर उसकी सारी साइड इक्वल होगी, अगर किसी पॉलीगन, ध्यान से सुनना बस टाइम कम है अब अपने पास, अगर किसी पॉलीगन के अंदर उसकी सारी साइड इक्वल होगी तो वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल कहलाएगा। जैसे कि अब अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इसकी सारी साइड इक्वल है, तो ये क्या है? ये कहलाएगा इक्विलेटरल।
ये इक्विलेटरल कहलाएगा। अब जैसे कि अब मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया, इसकी क्या है, आमने सामने की साइड इक्वल है, तो ये कहलाएगा नॉन इक्विलेटरल। समझ में आई बात? किसके नहीं आई? यस सर। किसी का ना आई हो तो बता दो आ गई। अच्छे से। हाँ तो जिसका अंदर सारी साइड इक्वल होगी वो कहलाएगा इक्विलेटरल, और जिसके अंदर सारी साइड इक्वल नहीं होगी वो कहलाएगा नॉन इक्विलेटरल। इसी तरीके से इक्वी एंगुलर मैं बता चुका हूँ। हाँ बोलो। हाँ इक्वी एंगुलर बता चुका हूँ, या आज जो मैंने पढ़ाया सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से? किसी को कोई डाउट? हाँ अच्छे से बोलो। अब तो इन बच्चों से पूछना पड़ेगा, ये जो चुपचाप बैठे, निकिता, दिव्या से हो गया, प्रिया, भूपेश। यस बेटा आप लेट क्यों आए थे? समझ में आए? यस बेटा आपको? यस सर आ गया। चलो ठीक है, तो फिर अब अपने क्लास को एंड करते हैं। अब आप अपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल ही है आपकी क्लास, नेक्स्ट वीक। हाँ बेटा टाइम टेबल है, उसके हिसाब से आपका कल है शायद। बाकी मैं आपको बता दूंगा, मतलब नोटिफिकेशन भी आ जाएगा आपके पास मॉर्निंग में 6 बजे ही। कल होगी आपकी क्लास, ठीक है? तो तब तक के लिए, आगे के लिए, हाँ बोलो। 9:30 o'clock ले लेना क्लास। 9:30 o'clock ही लूँगा बेटा। वो आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, कुछ काम पड़ गया था, इसलिए 5-6 मिनट लेट हो गई थी क्लास। ठीक है, तो बच्चों आगे के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना कोरोना से, और कोरोना को ये कहते रहो कोरोना भाग, कोरोना भाग। तभी भगा दिया आपने कोरोना? कोरोना के कहता रहा कोरोना। जांच करवा ली, हमारा तो नेगेटिव आया है। तो वैक्सीन तो नहीं लगवाई ना बेटा अभी? हां वैक्सीन नहीं है बच्चों की अभी हाँ तो अब जब तक, हाँ बच्चों की नहीं आई है अभी तक, तो मैंने भी नहीं लगवाई है, और मैंने तो एक बार भी जांच भी नहीं कराई। मैं तो बस वैसे ही कोरोना को डांटता रहता हूँ, कहीं भी दिखता है कोरोना भाग, कोरोना भाग। अब वो भागता नहीं है।